अच्छा, एक मैं यहाँ चीज़ सिखाता हूँ। मैंने ये काफ़ी अरसे पहले अपने कोर्स में सीखी थी। अभी रिसेंटली मेरी नज़रों से गुज़र रहा था तो मुझे याद आ गया। ये एक कॉन्सेप्ट है और बहुत कमाल के इसके रिज़ल्ट्स होते हैं, तो मेरे जहन से बिल्कुल निकला हुआ था। वो तो नज़र आ गया रिसेंटली इथेरियम में जो हुआ है, तो उसको मैंने सोचा मैं फिर इसमें दिखाता हूँ कि किस तरह हाउ इट वर्क्स। बेसिकली क्या होता है कि प्राइस जो है, या वो अप ट्रेंड में हो, जिस तरह के भी ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में हो। ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर यानी कि बिल्कुल ये क्या, बिल्कुल अपने साथ साथ इस तरह प्राइस एक्शन इस तरह चल रहा है। और अचानक से होता ये है कि ये सीधा जाता है नीचे। ये इसका पहला स्टेप है। नीचे जो जा रहा है ये, तो ये अपने जो सारे ये वाले लो, ये सारे जो लोज है ना, इनको उड़ा देता है, वाइप आउट कर देता है। ठीक है। आम आम लोगों ने यहाँ से इस तरह बाई की ट्रेड लगाई होती है, ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के, तो सीधी मैनिपुलेशन करता है। और इधर से ये नीचे चला जाता है। और जितनी ही तेज़ी से नीचे जाता है, ये बहुत अहम पॉइंट है कि उतनी ही तेज़ी से वापस ऊपर जाए, वापस ऊपर जाए। और ये जो अपना टॉप है ना, इसको स्वीप कर दे, बगैर टाइम लगाए सीधा ऊपर जाए, अपना टॉप जो है वो स्वीप कर दे। अब ये हो गया कि इन्होंने ये जो मैनिपुलेशन की है ना, यहाँ से सारे बायर्स को ख़त्म किया, नीचे गया। और उसके बाद ऊपर से सारे सेलर्स को भी उठा लिया, सारों को वाइप आउट कर लिया, ये जितने भी यहाँ से शॉर्ट कर रहे थे। अब तीसरी अब जो तीसरा स्टेप है, जिस डायरेक्शन में भी ये मूव करेगा, अब वो आप ऐसे कर सकते हो कि अब जिस डायरेक्शन में कह लो कि अब इसने मोस्ट लाइकली नीचे मूव करना है, सो 1 2 एंड देन 3 स्ट्रेट अवे ये नीचे गिर जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको टीपीएम कहते हैं, ट्रैकिंग प्राइस मैनिपुलेशन। यानी कि आप ट्रैक कर रहे होती है जो प्राइस मैनिपुलेशन हो रही होती है ना, बिल्कुल। जितने भी सारे बायर्स हैं और सेलर्स हैं, उनको एक दफ़ा प्राइस लिक्विडेट कर दे, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से होता ना अगर, तो आप यहाँ कोई देखते कि यहाँ कोई रेड कैंडल निकल आई है, बड़ी रेड कैंडल अपनी सपोर्ट इधर के इसके करीब, तो उधर से आप फिर अपना शॉर्ट ऑर्डर ओपन कर देते हो, तो वहाँ से सीधा स्ट्रेट अवे प्राइस इस तरह नीचे जाती है। और इसी तरह ही इसका जो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, अब ये ज़रूरी नहीं है ये अप ट्रेंड में हो प्राइस, इस तरह के ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में हो, ये साइडवेज मोमेंट में भी हो सकती है। जिस तरह ये बिल्कुल सीधी सीधी चलती जा रही है, प्राइस एक्शन बिल्कुल सीधा जाता जा रहा है। अचानक आप ये देखोगे कि इसने एक दफ़ा थोड़ा सा और लगा लेते हैं, इसने अपने पूरे जो ऊपर के सेलर्स हैं उनको वाइप आउट किया, जिस रफ्तार से ऊपर गया है सारों को वाइप आउट किया, उसी तरह नीचे आया। ठीक है। ये वन स्टेप हो गया ऊपर जाना, टू नीचे, एंड देन बैक टूवर्ड्स दी अपसाइड, स्ट्रेट अवे सीधा ऊपर। और इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो गेंस मिल जाते हैं। एक दो मिसाल मैं दिखाता हूँ प्राइस एक्शन की, सिर्फ जो देख के फिर मुझे याद आया। जो हमारी जो वो वाली स्ट्रैटेजी है, क्या क्या नाम है उसका, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, उसके साथ आप इसको अगर इस कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हो ना, बहुत कमाल के रिज़ल्ट मिलते हैं उसके साथ। क्योंकि वो तो एक न्यू चीज़ मैंने खुद से एक तरह से दो चार चीज़ों को कंबाइन करके वो इन्वेंट की थी वो स्ट्रैटेजी। उसके साथ अगर इस कॉन्सेप्ट को, टीपीएम को आप ऐड कर देते हो, तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। ये अब यहाँ देखो, एक मिनट इसको डिलीट। अच्छा, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप यही चीज़ देखी जा रहे हो, साथ साथ स्ट्रक्चर भी देखना ज़रूरी है, कहाँ किस वक्त क्या हो रहा है। तो थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। अब ये यहाँ ये टीपीएम की वजह से हुआ है, ये जो सारा ये जो मूव निकला है ना, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मार्केट ओवरऑल जो है, ओवरऑल मार्केट यहाँ से बहुत पंप की है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक तरह से अपनी बनाई है डाइवर्जेंस, तकरीबन तकरीबन यहाँ मोमेंटम लूज़ हो गया। अब अगर डाइवर्जेंस बनाई है, मैंने पहले भी ये बात कही है,
हालांकि ये हाई इसने वाइप तो नहीं किया, बट स्टिल इसको हिडन डाइवर्जेंस ही कहो, बेरिश डाइवर्जेंस, क्योंकि ये वाला जो हाई है वो ये वाला हाई है, और उसके बाद ये करते करते जो यहाँ आया तो ये इस इधर बहुत नीचे आ चुका है RSI, तो वाइप करके भी नीचे चला जाता तो डाइवर्जेंस ही कहलाता। लेकिन होता क्या, अब इसका बनता था कि प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ से स्ट्रेट इस तरह नीचे जाता, डाइवर्जेंस ने अगर प्ले आउट करना होता। लेकिन अजीब चीज़ ये हुई है कि प्राइस एक्शन नीचे नहीं जा रहा, यानी कि यहाँ से भी जो इसने विक लगाई है उसके बाद भी नीचे चला जाता तो ठीक होता, हम कहते। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा इसने यहाँ एक रेंज बना दी है, एक टाइम लगा दिया डाइवर्जेंस के बाद, ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ ये इसका कोई किसी किस्म का भी मूड नहीं है नीचे जाने का। जाना होता तो फ़ौरन नीचे जाता, क्योंकि ये आपके यहाँ कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए कि इसको कोई जंप करवाए यहाँ से। मतलब ये बिल्कुल एक खाली स्पेस है, ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल खाली है। तो अगर ये नीचे हमेशा, जब भी आप देखो ना डाइवर्जेंस में, ये नीचे नहीं जा रही प्राइस एक्शन, इसका मतलब वो अप ट्रेंड की कंटिन्यूशन ही होनी है। एनीवेज, अब होता क्या है, यहाँ एक रेंज बन जाती है, ये सारी रेंज। अब आप देखो यहाँ अल्टीमेटली क्या हुआ, जो मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन ये इधर से कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हाई तो नहीं कटा, तो ये एक इसने रेंज बना ली, ठीक है, ऐसे करते करते जा रहा है। अचानक से अब ये सारे हाईज इकट्ठे हो गए, प्राइस एक्शन ने गैदर कर लिए हैं। जो सेलर्स हैं उनके लिए ये एक रेजिस्टेंस बन गई है, वो यहाँ से शॉर्ट करते हैं। तो इसने सारों को वाइप आउट किया, इन सारों को इधर से, जिस रफ्तार से ऊपर गया उसी रफ्तार से नीचे। तो ये पहला स्टेप 1 2 एंड देन बैंग 3। अच्छा, अब इसमें आप ट्रेड किस तरह ले सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई कि डाइवर्जेंस प्ले आउट नहीं हो रही, नीचे नहीं जा रही, उल्टा उसने रेंज बना लिया और उसके अंदर ये TPM होगी, आप कर रहे हो। तो ये अब यहाँ से ऊपर गया था और सीधा वहीं से नीचे, उसके बाद ये सॉलिड ग्रीन कैंडल, जिस तरह मैंने कहा था ना शॉर्ट की दफ़ा, वो रेड कैंडल, सॉलिड रेड कैंडल निकल के आए तो उस पर शॉर्ट करना है इस तरह। अब ये जो 30 मिनट्स पे ये जो ग्रीन कैंडल बन गई है, इसके बाद क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोबारा नीचे चली जाए प्राइस एक्शन? ये मैंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब इस तरह का हैमर के साथ ये रेड कैंडल बने और उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से एक ग्रीन कैंडल बने विदाउट एनी लॉन्ग विक, एक अच्छा क्लोज करे वो, तो इसका मतलब ही ये है कि प्राइस एक्शन इधर से ऊपर चले जाना है और नीचे जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि ऑलरेडी ये एक हैमर है। मतलब अगर आप इतना ही सिर्फ याद कर लो ना कि ये जो काम यहाँ हुआ है, ये रेड हैमर और उसके बाद ग्रीन सॉलिड कैंडल विदाउट अपर विक मच बिगर, मतलब कोई इतनी बड़ी विक नहीं है ये जिस तरह ये है, तो इसके बाद आप बाय की ट्रेड इजीली ले सकते हो। अच्छा, एक ये मिसाल हो गई TPM की, ये लॉन्ग की मिसाल हो गई। अब सिल्वर पे मैंने रिसेंटली देखा था शॉर्ट, तो एक तो वो चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में से बताई थी कि जो SPA फेल हो जाता है, ये यहाँ से प्राइस नीचे आई, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, एंड देन यहाँ से वापस अपना प्रीवियस हाई तक जाते जाते वीकनेस दिखा रहा है और वहाँ से सीधा नीचे। अच्छा, इसको अब इसमें भी अब ये एक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई कि ये RSI कह रहा हूँ, SPA का जो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस एक्शन, तो आप एक तो अगर आप यहाँ देख रहे होते 1 आवर पे, तो सीधा सीधा यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, क्योंकि जिस तरह उसकी दफ़ा इधर से इस तरह लिक्विडिटी लेके अपना पूरा सारा लोज वगैरह उड़ा के और फिर ग्रीन कैंडल आया एक सॉलिड, उसके बाद वापस नीचे यहाँ से जाना, अगर मैं यहाँ तक काट दूँ तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते और ना ही ये रियलिस्टिक है कि यहाँ से दोबारा नीचे जाए प्राइस एक्शन। इसी तरह ही सिल्वर में भी जब भी इस तरह कोई, ये देख रहे हो आप, ये सारों के इसने हाइज़ वगैरह उठाए हैं और सॉलिड रेड कैंडल नीचे क्लोज कर गया EMA के नीचे 1 आवर की, तो यहाँ से आप क्या ग्रीन कैंडल सोच सकते हो ऊपर जाए?
नो, एक छोटा मोटा हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, और वो भी ये वाली लिक्विडिटी लेके वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इधर से वापस फिर इस तरह ऊपर चली जाए। मैंने ये नहीं देखा, इस तरह नहीं देखा। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाते हैं, इसमें क्या हुआ है। इधर भी वही टीपीएम वाला सीन हुआ है, ये देखो। ये एक तरह से एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर कह लो, एक साइडवेज, जिस तरह मैंने बताया था ना कि ये दोबारा यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, हायर हाइज हायर लोज वगैरह करते करते ये यहाँ से शॉर्ट 1 2 3, ठीक है। अब ये यहाँ देखो, ये सारे लोज हो गए, ये वाला लो, ये वाला लो, ये सारे सारे, ठीक है। और चलो ये क्योंकि इसने यहाँ तक किया है तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, ये करते करते ऊपर गई है, ठीक है। ये सारे लोज इनको कलेक्ट करके, ठीक है जी। तो ये 1, ये सारों को इसने, एक मिनट, ये 3 रेड कैंडल देख रहे हो, 1 2 3, ये गई है नीचे, सारे इन लोज को उड़ाया इसने, ठीक है, नीचे जाके। जिस तरह इसने यहाँ से नीचे जाके अपने सारे प्रीवियस लोज को उड़ाया, फिर स्ट्रेट अवे जिस रफ्तार से नीचे गया, उसी तरह ऊपर जाके, उसी तरह ऊपर जाके पूरे अपने ये वाले सारे जो हाइज हैं इधर विक लगा दी, ठीक है। और 3 नीचे रेड, सॉलिड रेड कैंडल क्लोज। ये एक मिनट, ओ थोड़ा से छोटे स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। तो ये 1, सारे लोज उड़ाए, ये वाले इधर ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये, लेकिन ये इस तरह आपने ट्रेंड लाइन सारों को उड़ाया, ये यहाँ वाइप आउट किया नीचे, 1 2 सारे ऊपर वाले ख़त्म किए, ठीक है, और 3 स्ट्रेट अवे नीचे। प्लस आपको ये पता है कि एस पी ए जो है वो फेल हो रहा है यहाँ, यानी कि अगर ऊपर जाना होता तो ये रेजिस्टेंस रिक्लेम करता ना, 1 आवर पे अगर देखें। मैं ये एस पी ए का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सिर्फ आप टी पी एम नहीं देख रहे, आप एस पी ए भी देख रहे हो कि वो एस पी ए फेल हो रहा है। ये इधर से बनता था कि ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को इस तरह सपोर्ट बनाता, ठीक है, और उधर से ऊपर चला जाता, लेकिन इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के बजाय इस रेजिस्टेंस से ही रिजेक्ट हो रहा है, अपने प्रीवियस हाई के अगेंस्ट वीकनेस दिखा रहा है। बड़े ये विक्स वाले कैंडल आप देखो, मुकम्मल वीकनेस है, उसके बाद इतना सॉलिड रेड कैंडल निकल के आए, फिर कोई तुक नहीं बनता कि प्राइस एक्शन वापस दोबारा ऊपर जाए। और उसके अंदर आप इंटरनली देखो तो प्रॉपर एक एस पी ए बन, टी पी एम बन हुआ है। ये गया यहाँ से, ये सारा इसने गैदर की लिक्विडिटी, एक साइडवेज मूवमेंट की, थोड़ा सा अप ट्रेंड में है वो क्योंकि बस है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में, क्योंकि ऊपर से लिक्विडिटी वगैरह लेनी थी। तो स्ट्रेट अवे नीचे गया, सारे लोज को वाइप आउट किया, फिर उसी रफ्तार से, ये मैं बता रहा हूँ कि उसी स्पीड से वापस ऊपर जाना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए इसको। गया तो आहिस्ता आहिस्ता है नीचे, लेकिन यहाँ जो ये यहाँ से ऊपर गया, फिर उसी रफ्तार से वापस नीचे भी आया है, ग्रीन कैंडल बनी, इसने सारे अपने हाइज़ को वाइप आउट किया, फिर सॉलिड रेड कैंडल, इधर तक का आपने वेट करना, फिर यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड लगाते हो। ये रेड कैंडल का क्लोज़ होने दो आप, तो यहाँ से आप इधर तक का स्टॉप लॉस, वो तो लगता ही नहीं है स्टॉप लॉस इसमें। तो ये स्ट्रेट अवे आप इसका रिज़ल्ट देखो, एथेरियम की भी ट्रेड वो जो थी उसका भी और इसका भी मूव बहुत बड़े मिलते हैं इसके अंदर, तकरीबन 9.5% का मूव है, इधर तक तो नहीं आप कैच करते लेकिन स्टिल। तो ये है, और एक और भी मेरे ख्याल से मिसाल थी यहाँ, ये जो यहाँ से भी ऊपर गया है, मतलब हर बड़े मूव के पीछे जो है ना ये लिक्विडिटी वाला सीन हुआ होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये अब आप एक एक डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, और एक तरह की डाइवर्जेंस में हो। यहाँ आप देख रहे हो कि ये लोअर लोज हैं, लोअर लोज बुलिश डाइवर्जेंस, और ये हायर लोज,
ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस ने हायर, यहाँ अगर आप देखो तो बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर एक आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक दफ़ा रिमूव करके हम अपने से एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं कि भाई प्राइस हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो प्राइस यहाँ से इस तरह रिजेक्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस होगी। ऊपर जाने के लिए इधर से अच्छा ब्रेक करना ज़रूरी है प्राइस एक्शन के लिए। होता क्या, अब आप देख रहे हो कि हो सकता है दोबारा एक न्यू लो भी लग जाए, लेकिन वो कैसे नहीं लग रहा, वो आपको किस तरह पता चलेगा। प्राइस जाती है ऊपर, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो, नीचे की लिक्विडिटी भी ली, लोअर लो। और प्लस अब अगर, क्योंकि ये बेरिश एसपीए बन गया, अब अगर इसको जाना है यहाँ से, तो वो ये वाला लो नीचे ब्रेक करे तो ही कंटिन्यूएशन हो पाएगी, ठीक है, इस तरह। और ऐसे ही एस पी ए एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि एस पी ए बना हुआ है, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, और फिर तकरीबन इस हाई के करीब आके इसको नीचे जाना था। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ हो रहा। यहाँ से क्या कहेंगे, यानी कि फ़ेल हो रहा है, जो बेरिश एस पी है वो फ़ेल हो रहा है। जिस तरह ऊपर वहाँ यहाँ बुलिश एस पी ए फ़ेल हुआ था अपने प्रीवियस हाई के अगेंस्ट, यहाँ अपने प्रीवियस इस वाले लो के अगेंस्ट, मतलब ये वाला लो ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है, यहाँ तक आ ही नहीं पाई प्राइस एक्शन। अब यहाँ जो कि यहाँ क्या होगा, या आपने रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ कर दी, ठीक है, और आपको ये देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ हाइज विक्स, ये सारे, इनको इसने पहले ऊपर वालों को ख़त्म किया, ठीक है, सेलर्स को वाइप आउट किया प्रॉपर, थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम में सेलर्स को ख़त्म किया, प्रॉपर लिक्विडेट किया यहाँ विक लगा के ऊपर, ठीक है। तो 1 2 नीचे वाले बायर्स को तकरीबन क्योंकि ये वाला लो उड़ाया इसने, और ये 1 2 नीचे वालों को ख़त्म करके, और फिर सॉलिड ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर गई, तो यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेते हो। और वो स्ट्रेट अवे वो यहाँ आई नहीं वापस, वो गई कहाँ है, कितना मूव है ये। तो ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम प्राइस एक्शन कितना ज़्यादा ऊपर चला, ये भी 10% का मूव है। तो दोबारा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि इसी पे ही ड्रॉ करके, किधर है ये सारी एक जोन बन गया, ठीक है, 1 2 एंड देन 3 बैक टूवर्ड्स दिस हाई, एंड देन इधर से स्ट्रेट अवे ऊपर, ये